टेंडेंसी कैट का चैप्टर जो सेकंड है, उसमें हम लोगों ने कौन कौन सा पोर्शन कर लिया, एक बार देखो, कॉपी निकालो और सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या पोर्शन हो गया उसको देखो। मैथमेटिकल एवरेज हम लोगों ने कर लिया है, एएम जीएम एचएम कंप्लीट हो गया है। क्या क्या कंप्लीट हुआ उसमें? कैलकुलेशन, उनके प्रॉपर्टीज, उनके बीच में रिलेशन और उसका एप्लीकेशन, कहाँ एएम कहाँ जीएम कहाँ एचएम होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं पोजिशनल एवरेज। याद करो, यही बताया था ना, पोजिशनल एवरेज। तो पोजिशनल एवरेज में नहीं, पेन खोज रहा हूं। ओके, हाँ, तो हेडिंग दे दो। पोजिशनल में सबसे पहला हेडिंग दे दो, नहीं, नाम दो पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज उन सारे फैमिली मेंबर को बोलते हैं, उस फैमिली का नाम है पार्टीशन वैल्यूज। मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, सबको मिला के बोलते हैं पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज में क्या क्या चीज आता है? मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ठीक है, हेडिंग दे दो बिल्कुल। अच्छा, किसको बोलते हैं मीडियन? तो इन सब चीजों को मैं एक बार बता चुका हूं, एक बार फिर से ओरली बोल देता हूं। जब भी पार्टीशन वैल्यू निकालना हो तो डेटा किस ऑर्डर में होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में, बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। उसके बाद मीडियन क्या होगा? तो जो बिल्कुल मिडिल पोजीशन पे होगा, 1/2 पोजीशन पे मीडियन होगा। क्वार्टाइल 1 कहाँ होगा? 1/4 पोजीशन पे क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3/4 पोजीशन पे। ठीक है, डेसाइल 1 1/10, डेसाइल 6/10 पोजीशन देखेंगे। पहला स्टेप है असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करोगे। उसके बाद उस खास पोजीशन पे जो वैल्यू होगा उसको हम नाम देते हैं। बताओ 45/100 पोजीशन पे क्या होगा? 45/100, 100 मतलब परसेंटाइल, कौन सा परसेंटाइल? 45, मतलब P45 निकलेगा। तो किसी भी चीज को निकालने के लिए अब इन सब वैल्यू को निकालोगे तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे? तो सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। तो बस इसको लिख लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज करोगे। जब भी ये सब निकालना हो ना, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, पहला स्टेप सबका सब क्या होना चाहिए? और उसके बाद क्या अप्लाई करोगे? फॉर्मूला। उसके बाद अप्लाई करोगे फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला जो आप अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ये अभी तक हेडिंग में नहीं दिया हो। अब धीरे धीरे क्लास के पहले दिन बच्चे बैलगाड़ी पे बैठे होते हैं, अगले दिन साइकिल पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे, ठीक है, एरोप्लेन, जेट तक पहुंचना है। तो तुम अभी तक बैलगाड़ी पे सवारी कर रहे हो। ठीक है, चलो ठीक, लिख लिया हेडिंग। तो बताओ, जब भी ऐसा कुछ दिखाई दे, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, तो पहला स्टेप क्या करोगे? सबको यस। उसके बाद क्या अप्लाई करोगे? फॉर्मूला। अब देखो बच्चे, फॉर्मूला जो अप्लाई करोगे, तो मैं आपको बता दूं 3 तरह का सीरीज होगा जिसके लिए फॉर्मूला बना हुआ है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। तो इंडिविजुअल डिस्क्रीट में एक फॉर्मूला होगा, अगर कॉन्टिन्यूअस आ जाए तो थोड़ा सा चेंज होके आएगा, फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा। कॉन्टिन्यूअस सीरीज,
अगर आपको मीडियन चाहिए इंडिविजुअल डिस्क्रीट में, अगर आपको मीडियन चाहिए तो आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे मीडियन के लिए? अप्लाई करोगे वैल्यू ऑफ 1/2। वैल्यू ऑफ मीडियन है तो 1/2। 1/2 किसका? n प्लस 1th टर्म। मतलब n में एक जोड़ दो, n+1, उसका 2 से डिवाइड कर दो, तो वैल्यू ऑफ 1/2 मीडियन के लिए 1/2 किसका? n प्लस, मान लो n कितना? 5, 5 में एक जोड़ दिया 6, 6 को 2 से डिवाइड करो, थर्ड टर्म का वैल्यू मीडियन होगा। आप ही बताओ 5 लोग हैं तो बीच में कौन होगा? तीसरा, तो इससे वो वैल्यू आ जाएगा। तो आंसर 3 नहीं हुआ, तीसरे टर्म का जो वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर होगा ना, अभी हम लोग एग्जांपल में देखेंगे, उसमें जो तीसरा टर्म होगा ना उसका जो वैल्यू होगा वो आंसर। अगर सीरीज कंटिन्यूअस है तो क्या लगाओगे? मीडियन बराबर वैल्यू ऑफ 1/2, यहाँ पर n में +1 नहीं जोड़ेंगे, बस ऐसे रहेगा। यही अंतर है फॉर्मूला में, और कोई अंतर नहीं। यहाँ पर +1 होगा, यहाँ +1 नहीं होगा। तो गेस करके बताओ क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला क्या लगाओगे? वैल्यू ऑफ 1/4 किसका? इंडिविजुअल डिस्क्रीट में n+1th टर्म, कंटिन्यूअस सीरीज है तो उसमें 1/4 ऑफ nth टर्म। ये इसका स्टार्टिंग फॉर्मूला है, ये आप लगाओगे। और मान लो ये जो भी निकला 5वां टर्म, 10वां टर्म, 5.5वां टर्म, 6.25 टर्म, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे ये सिखाऊंगा मैं बाद में। बताओ क्वार्टाइल 3 निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा? 3/4 इंडिविजुअल डिस्क्रीट है तो n+1th टर्म, और कंटिन्यूअस सीरीज है तो 3/4 ऑफ nth टर्म। ये कुछ फॉर्मूला लिखते हैं। मान लो डेसाइल निकालना है, डेसाइल 6 निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा बोलो? 6/10। 10 नीचे है तो डेसाइल, और 6 है तो 6/10। तो वैल्यू ऑफ 6/10 मल्टीप्लाई में n+1th टर्म, कंटिन्यूअस सीरीज है तो लिखेंगे 6/10, वैल्यू ऑफ 6/10 मल्टीप्लाई में nth टर्म। डेसाइल हो गया। कोई परसेंटाइल लिख लेते हैं, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, इतना से आपको आइडिया लग जाएगा। इसी को बोलते हैं समझदार के लिए इतना काफी है। ऐसा होता नहीं है, सब समझदार होता है, ठीक है। तो यहां पर मतलब उस मुहावरे का एक एग्जांपल यहां समझा रहा हूं कि एक दो बता दिया तो उसे आइडिया आपको लग जाता है कि हाँ ठीक बात है, समझ में आ गया। तो ये हो गया 45/100 nth टर्म। तो ऐसे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, उस टर्म का वैल्यू निकालोगे ना तो आपको आंसर मिलेगा। तो अब यहाँ पर एग्जांपल इंडिविजुअल सीरीज का, डिस्क्रीट का, कंटीन्यूअस का 1/1 एग्जांपल देखोगे तो ये चीज जो मैंने अभी लिखा है सब समझ में आ जाएगा। ओके, ये बाकी तो आप आइडिया से लिख लेंगे। नहीं लगा आइडिया? हाँ बस लिखिए, कोई बात नहीं। हाँ सही है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज का। पहले मीडियन निकालना हो, क्वार्टाइल निकालना हो, डेसाइल निकालना हो, कुछ भी, ठीक है। तो बुक में ही आ जाते हैं और बुक का क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन कहाँ तक कर लिया था? 24 तक कंप्लीट हो गया, 24 तक हो गया है, ठीक है। आगे आ जाओ, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, मीडियन निकालना है। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या निकालना है? मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बताओ कौन सा सीरीज है ये? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस? इंडिविजुअल। n बराबर कितना? मतलब 5 से स्टार्ट किया और 7 पे जाकर रुके हो, ये कौन सा गिनती है? ओके, तो 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहले बताओ n बराबर कितना? गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर 7। हमें रुक जाओ मीडियन निकालना है। स्टेप 1 असेंडिंग ऑर्डर,
ए डॉट ओ डॉट, क्या लिखा मैंने ये? हाँ, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या आएगा? अच्छा, 2 4 5 6 7 8, बढ़िया, गिनती में आ गया लगभग असेंडिंग ऑर्डर। अब हम क्या निकालेंगे? मीडियन बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे अच्छा, फिर लिखते हैं वैल्यू ऑफ 1/2 n प्लस 1th टर्म। बताओ सोल्व करने में क्या मिला? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का वैल्यू जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा ना हमने अभी, उसमें फोर्थ का गिनती करना, गिनती 1 2 3। फोर्थ टर्म कौन सा है? बस यही इसका आंसर। कितना आसान है बताओ? बहुत आसान है, अनएक्सपेक्टेड आसान है। ओके, इसी में थोड़ा थोड़ा करके डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ जाता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत है ना? है? देखो पहले n गिनती कर लेंगे। n कितना हुआ? 7। फिर मैंने क्या कहा? स्टेप 1 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो जो डेटा गिवन है ना, असेंडिंग ऑर्डर समझते हो ना, छोटे से बड़े। तो 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अब फिर मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2। 1/2 क्या? n प्लस 1, क्यों प्लस 1? इंडिविजुअल है। तो कितना सोल्व करने पे मिला? फोर्थ टर्म। तो इसका मतलब क्या है? मीडियन क्या है? मीडियन इज फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म कहाँ गिनती करोगे? असेंडिंग ऑर्डर वाले में, इसमें गिनती करोगे। इसमें पहला 2 है, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 6। ओके, सेम कॉन्सेप्ट 26 पे अप्लाई करोगे। n बराबर कितना? n बोलो, n 6। इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। 4 5 6 8 9 11 असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, ओके। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चे। मीडियन इज 1/2 n प्लस 1th टर्म। ये सोल्व करने पे एक दिक्कत आया, 3.5th टर्म। 3.5th टर्म तो पॉइंट में आया। इसका मतलब 3.5 का मतलब है ये तीसरा टर्म और चौथा टर्म के बिल्कुल बिल्कुल बीच में 0.5 है। तो बताओ तीसरा टर्म क्या है? 6। चौथा टर्म क्या है? 8। इसके बिल्कुल बीच का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का दोनों को जोड़ के 2 से, तो इसका मतलब हुआ थर्ड प्लस 4/2। तो थर्ड टर्म कितना है? 6 प्लस 8/2, 7। तो हम अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन कौन सा? बी। समझो एक बार फिर से, किसी को दिक्कत हो तो बताओ। तो इसको लिख लो फटाफट। लिख लिए? बहुत अच्छा। अब सुनो, अब जो मैं अगला चीज बोल रहा हूं सुना ध्यान से। दो चीज को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या उसको सिंपल एवरेज बोलेंगे? उस दोनों का सिंपल एवरेज। क्या ये 6 और 8 को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, 7 मिला? क्या ये 7 6 और 8 का सिंपल एवरेज है कि नहीं? तो मीडियन यहाँ पर देखो, यहाँ पर फोर्थ टर्म है तो सीधा फोर्थ टर्म मिल गया। लेकिन यहाँ पर क्या लेना पड़ा? यहाँ पर फोर्थ टर्म का मतलब एग्जैक्टली एक ही मिडिल टर्म है। जब यहाँ पॉइंट में आ गया, इसका मतलब यहाँ पर 2 मिडिल टर्म है। देखो बीच में कितने मिडिल टर्म है? 2। ये भी बीच में और ये भी बीच में है। ये दोनों देखो, इधर 2 इधर 2, तो बीच में एग्जैक्टली 2 टर्म आ रहा है मिडिल। इसमें क्या है? एग्जैक्टली एक ही है। इधर 3 उधर 3, ये बीच में है। तो ये बताओ, मीडियन निकालने के लिए 2 मिडिल टर्म का सिंपल एवरेज कब लेना पड़ेगा? जब n इवन होगा या जब n ऑड होगा? बताओ, सही ना? n इवन होगा, एक जोड़ोगे तो ऑड होगा,
2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। अब 0.5 आएगा तो मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 मिडिल टर्म का सिंपल एवरेज लेना होगा। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो यहां पर लिख देते हैं हमने कौन कौन सा क्वेश्चन किया, 25, 26 और यहां पर स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। इफ n इज इवन देन median is simple average of two middle terms। अब ये चीज एकदम से रटना नहीं है कि देखो बच्चे, जितना आप फोकस कर रहे हो उसके हिसाब से आपको ठीक ही दिखाई दे रहा है। मैं भी बता ही रहा हूं जिस तरह से पढ़ रहे हो। मैंने कहा 25, 26 तो अपने आप गिनती कर लिया 27, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका दिमाग जा रहा है, ठीक है, यहाँ बैठो और दिमाग को कहाँ कहाँ पहुंचा रहे हो। किसने कहा था, मुझे सुनाई तो दिया। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, अभी ये फैसला हो जाएगा। किसी ने 27 किसने कहा था, इसने नहीं कहा था। एक नंबर का झूठा भी है तू अब। अच्छा कोई बात नहीं, रुको, अगर मैं गलती हो तो मुझे साबित करो। शायद इसने नहीं कहा था क्या 27, मुझे 27 को बोला था कि नहीं, बताओ पहले। ये तो कंफर्म पहले बोला था ना, है ना। हाँ ठीक है, ये तो चलो मेरा कान ठीक ठाक चल रहा है। हाँ कहीं मुझे अब किसने बोला था। अब ऐसे थोड़े ना कि मैं गंगाजल बोतल लेकर आऊंगा और कसम खिलाऊंगा सबको। ओके चलो सुनो, ये बच्चा लिखा है इफ, ये क्या लिखा है, इफ लिखा है भाई, इतना अच्छा है जल्दी बोल देते। इफ n इज इवन नंबर, ठीक है, इफ n इज इवन नंबर देन मीडियन इज सिंपल एवरेज ऑफ टू मिडिल टर्म। अब याद रखोगे ना, ये n ऑड होगा तो एक जोड़ोगे तो इवन होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 नहीं आएगा। सिंपल एवरेज कब लेना होगा, डिवाइड करने पे 0.5 आना चाहिए। तो 0.5 कब आएगा, जब n इवन होगा। इवन में एक जोड़ेंगे ऑड, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5, तो आएगा सिंपल एवरेज। तो ऐसे याद रखना। ओके अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं कुछ और यहां पर, अभी आप देखोगे। हाँ उसी का, बस आप देखते रहिए, उसी का जवाब आ गया। 29 क्वेश्चन देखो, मतलब अभी क्या था, एक आया 4th टर्म, एक आया 3.5 टर्म। अगर पॉइंट में कुछ और आ जाए, पॉइंट में 2 आ जाए, पॉइंट में 4 आ जाए, पॉइंट में 6 आ जाए, फिर तो मिडिल टर्म नहीं होगा ना बिल्कुल। तब क्या करेंगे ये सीखना है। तो चलो 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट क्वार्टाइल कौन सा सीरीज है, इंडिविजुअल। तरीका बिल्कुल सेम होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, मैं यहां पर 29 देखो, सबसे पहले 29 में गिनती करो, n कितना है, n 1 2 3 4 5 6 7 8, n इक्वल टू 8। अब रुक जाओ, वहां मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं, कोई असेंडिंग ऑर्डर में बुक में देख के बताओगे क्या आएगा। पहले 10 12 15 16, रुक जाओ 10 12 15 16 18 20 23 28 हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक, n गिनती कर लेना। अगर कभी n दिया हो ना, लिखा होता कि n इक्वल टू 10 या कुछ, तो अच्छा है, नहीं तो हम गिनती कर लेंगे। अब देखो निकालना क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल। सीरीज कौन सा है ये, इंडिविजुअल। तो लिखोगे फॉर्मूला 1/4 n प्लस 1th टर्म। 1/4 समझ में आ गया होगा, क्वार्टाइल 1 है तो 8 + 1 9/4 2.25 टर्म। क्या ये दूसरा तीसरा के बिल्कुल बीच में है, नहीं है।
अगर मैं पूछूं किसके पास है, दूसरा टर्म के पास कि तीसरा के पास, किसके पास? हाँ, ये सब कॉमन सेंस काम करना चाहिए। 2 पॉइंट है ना दूसरे के पास। अब ये कैसे निकलेगा, तो देखो बड़ा सिंपल तरीका ये है, जब पॉइंट में आ जाए तो क्या करोगे, क्या करोगे, एक बात समझना, ये दूसरा टर्म तो पूरा लेंगे, सेकेंड टर्म पूरा लेंगे, प्लस और लेंगे कितना, 0.25 और लेंगे, किसका, तो दूसरा जो टर्म है उससे तीसरा जितना ज्यादा है, दूसरा से तीसरा जितना ज्यादा है, तो इसका सही फॉर्मूला होगा थर्ड माइनस सेकेंड। थर्ड माइनस सेकेंड से क्या मिलेगा, दूसरा से तीसरा जितना ज्यादा होगा। आप देखो दूसरा टर्म कितना है बोलो, कुछ चीज टाइम के साथ समझ में आ जाता है। पहले बताओ दूसरा टर्म कितना है, 12, तो ये दूसरा टर्म ले लिया पूरा 12, प्लस और कितना लेंगे, जो पॉइंट में है ना उतना और। अब किसका, तो थर्ड माइनस सेकेंड करो, थर्ड कितना है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो थर्ड माइनस सेकेंड 15 माइनस 12 कितना। अब एक बार मैंने यहाँ लिख दिया फॉर्मूला, अदरवाइज दोबारा आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं, सीधा आप आंसर लिखोगे। बताओ, हाँ समझिए समझिए ना, आप समझ नहीं रहे। इसका मतलब है दूसरा टर्म पूरा कितना हुआ 12, प्लस और कितना, प्लस 0.25, किसका, तो 12 से जो अगला है ना, 12 से दूसरा से तीसरा कितना, 12 से 15 कितना ज्यादा है, 3 का, 3 का 0.25, तो यहाँ पर क्या आएगा देख रहे हो, 15 में से 12 माइनस करोगे 3, 3 का 0.25, उसको 12 में प्लस कर दो, समझो। बताओ 2.4 होगा, 2.4 तो क्या लेंगे, दूसरा टर्म प्लस और कितना 0.4 और किसका, तो दूसरा फिर तीसरा जितना। ये कहां से लिखे हैं, क्वार्टर 1, अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था, फिर तो इसी में दिक्कत होगा ना, इसी फॉर्मूला में दिक्कत होगा ना। अब इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूं, आपने शायद क्लास सेंटर टेंडेंसी जो पिछला क्लास था वो किए थे, तो याद करो ना, क्वार्टाइल 1, ये फॉर्मूला इसका कनेक्शन किसी पिछले क्लास से है जो आपको बिल्कुल याद नहीं है। मैंने क्या कहा था, मीडियन कहाँ होता है, बिल्कुल बीच में, तो 1/2। क्वार्टाइल के लिए क्या कहा था, क्वार्टाइल किसको बोलते हैं, जो 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो 4 पार्ट्स में जब डिवाइड करोगे तो कितना पॉइंट देना पड़ता है, 3। अब ये 4 इक्वल पार्ट्स है, तो ये कितना है 1/4, यहाँ क्वार्टाइल 1 होता है 1/4 पे, यहाँ क्या होता है क्वार्टाइल 3, ये कहाँ पर होगा 3/4 पे, तो क्वार्टाइल मतलब 4 नीचे आएगा, अब 1 है तो 1 ऊपर होगा, तो नीचे 4 ऊपर 1, 1/4, क्वार्टाइल 3 है। अब इस फॉर्मूला को सेट करो, क्वार्टाइल 3 है तो क्वार्टाइल में नीचे कितना आएगा 4, और 3 है तो ऊपर कितना आएगा 3। जब भी डेसाइल हो तो नीचे कितना आएगा 10, जो डेसाइल पूछेगा ना 6, तो ऊपर 6 होगा, डेसाइल 3 3/10, डेसाइल 7 तो 7/10, परसेंटाइल में नीचे क्या आएगा 100, अगर पूछा 45 तो ऊपर 45/100, 65 परसेंटाइल 65/100। तो ये चीज काफी अलग अलग तरीके से मैंने बता दिया था। अब ये फॉर्मूला का मतलब यही है 1/4, ठीक है, ये सोल्व हुआ। इसके बाद ये कैसे लिखोगे समझ में आ रहा है, दूसरा टर्म ले लो पूरा, प्लस और कितना लेंगे 0.25, किसका, तो दूसरा से तीसरा जितना ज्यादा होगा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, थर्ड माइनस सेकेंड। थर्ड माइनस सेकेंड कितना आएगा, 3 का 0.25 कितना 0.75, तो 12.75। मैं ऐसा करता हूं, कुछ और बात बताता हूं, मान लो 3.4 टर्म चाहिए, क्या चाहिए 3.4 टर्म, इसका मतलब क्या होगा, थर्ड टर्म पूरा प्लस और कितना 0.45, किसका, किसका, तीसरा से चौथा जितना ज्यादा होगा। अगर हम फॉर्मूला बनाने के लिए बनाए जबरदस्ती तो मैं बना रहा हूं, अदरवाइज क्वेश्चन करोगे ना तो फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 3.4 का मतलब तीसरा टर्म पूरा ले लो, प्लस और कितना 0.4 किसका, तो तीसरा से चौथा जितना, तो यहाँ कैसे लिखेंगे, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म, उसका 0.4, ठीक है। अगर मान लो ये आया 6.8 आया, इसका मतलब क्या है
छठा टर्म पूरा 0.8 और किसका, तो 6 से 7 जितना ज्यादा होगा तो कैसे लिखेंगे, 7th माइनस 6th। तो ये फॉर्मूला की तरह से लिख दिया ऐसे। तो यहाँ पर छठा टर्म पूरा हो गया 0.8 और किसका, तो जो छठा टर्म लिखे हो ना उससे अगला टर्म कितना ज्यादा है डिफरेंस का। तो चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा भी हमने किया, 29 का आंसर 12 पॉइंट सी। अब आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से बनाओ। हाँ 10 पॉइंट, यस सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, काउंटिंग करो n बराबर कितना, मैं यहां काउंट करता हूं n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, n इक्वल टू 8। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, असेंडिंग ऑर्डर में 9 11 12 15 18 20 20 हो गया, 8 गिनती हो गया। अब बताओ यहां पर क्या निकालना है, थर्ड डेसाइल का सिंबल डेसाइल D3। D3 का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, 3/n+1। n कितना है, 8 + 1 9, 9 × 3 27, 27/10 2 पॉइंट। अब 2.7 का मतलब क्या है, दूसरा टर्म ले लो पूरा कितना 10 और कितना 0.7 किसका, तो 10 से जितना अगला 11 है कितना ज्यादा है 1, तो 1 का 11 मैंने 10 लिखेंगे ना, तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा टर्म पूरा ले लिया 10 + 0.7 किसका, तो 10 के बाद कितना है 11, उसका डिफरेंस कितना है 1, तो 1 × 0.7 0.7, तो 10 + 0.7 10.7। तो क्वेश्चन नंबर 30 का भी आंसर लिख लो। अब बाकी रेफरेंस के लिए ये जो लिखा था ना दो चीज, अगर ऐसा आ जाए तो कैसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, रेफरेंस के लिए देखो 2.7 का मतलब क्या, दूसरा टर्म ले लिया पूरा प्लस और कितना 0.7 और किसका, तो तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म 11 - 10 1 का। ठीक है, ये किसका एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया, इंडिविजुअल सीरीज का। अब किसका दिखा रहा हूं, डिस्क्रीट का देखना है। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन इंडिविजुअल का ही पूछा है, सही है। ओके अब मैं दिखा रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो आगे बढ़ जाओ, यहां पर क्वेश्चन नंबर देखो 27 नंबर क्वेश्चन देखो। क्या कर रहे हो, हा? क्या कर रहा है, हा? 10 मिनट से कॉल ही देख रहे हो। हुँ? नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो चले जाओ आराम से, ठीक है। आपको बोल रहा हूँ उठ जाओ, उठो यहाँ से उठो, वहां जाकर बैठ जाओ, कॉपी वॉपी लेके जाओ, वहां बैठ जाओ, नहीं मन करे बोरिंग लग रहा है तो चले जाओ, ठीक है। तो वहां बैठ जाओ, हाँ मैं बोल रहा हूँ ना वहां जाकर बैठ जाओ, उठो उठो यहाँ वहां जाकर बैठ जाओ। कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम है क्या, कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम है क्या, बेइज्जती फील हो रहा है क्या तुम्हें। हम्म?
हेलो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 कहा देखने के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई मोबाइल में 10 मिनट से काम कर रहा है, क्या कर रहा है सर्च कर रहा नहीं पता, बोले घर से फोन आ गया, लिख रहा हूँ, लिखा कहाँ है, बहुत पहले तक लिखा हुआ है, और वो क्या ये उम्मीद करेगा कि मैं समझ में क्लास है, और उसको सीट चेंज करके बोले तो बोला कि नहीं सब कर रहा है, मुझे ध्यान दे रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, क्या मतलब है यार ये? बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर पढ़ाई करने के अलावा पढ़ाई करो, जो नहीं समझ में पूछो, नहीं बताऊं तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा कि तुम 10 मिनट बात भी कर लोगे, समझ भी लोगे, और ये भी उम्मीद रखोगे ये भी बन जाएंगे, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। जिस दिन से पढ़ना शुरू करोगे सिंसियरली, उस दिन से 4 साल गिनती कर लेना। अगर 2-4 साल बात ही करो, ऐसे करोगे, कोई जिस दिन से सिंसियरली पढ़ाई शुरू करोगे ना, उस दिन से 4 साल गिनती करना, 4.5 कर लो, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी तो क्या होगा, आधा साल 4 साल में। ओके सुनो, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 27 नंबर क्वेश्चन देख के मुझे बताओ, आपसे पूछा क्या? मीडियन, मीडियन पूछा है, और दिया जो है ये मार्क्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो क्या ये फ्रीक्वेंसी है और क्या ये एक्स है? तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा है। सबसे पहला चीज जो ऊपर लिखा है ना, एक्स नहीं, फ्रीक्वेंसी है, नीचे वाला एक्स है। हमें मीडियन पूछा है, डिस्क्रीट सीरीज है, ऑब्वियसली डिस्क्रीट सीरीज एक्स और फ्रीक्वेंसी है, समझ में आया? अब मुझे बताओ, क्या इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा कि नहीं? एक्स को देखो 20, फिर 9, 25, 50, 40, कितना ज्यादा उल्टा पुल्टा है। क्या पहला गड़बड़ है? जनरली क्या होता है, शुरू में एक्स होता है, नीचे फ्रीक्वेंसी होता है, एक तो उल्टा लिखा है इसको, उतना ही नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं लिखा है, वो भी काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो होगा होगा। आ? अच्छा, देखो ये तो बहुत ही अजीब सा प्रॉब्लम है। वैसे मैं बता दूं आपको, मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, वेरिएबल होता है, वेरिएबल एक्स होता है और उसका फ्रीक्वेंसी होता है। वेरिएबल किसको बोलते हैं? हाइट, वेट, एज, प्रॉफिट, मार्क्स, इन सबको वेरिएबल बोलते हैं। और वो चीज लाने वाले कितने लोग हैं, फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे, कितने? तो बताओ, एक मार्क्स है, दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी है और मार्क्स एक्स है, ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दिस इज बिग क्वेश्चन मार्क। नहीं लग रहा आपको? तुम्हें फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी क्या, तुम्हें तुम्हें 10 नंबर मिला, क्या फ्रीक्वेंसी है? नहीं, 10 नंबर लाने वाले कितने लोग हैं, वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये बड़ा अपरेंट है, इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बड़ा अत्यंत दुख की बात है ये। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको ठीक से लिखते हैं। हाँ मतलब, हाँ क्वेश्चन तो है बट ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 27। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे। ये एक्स होगा, बगल में फ्रीक्वेंसी होगा। फिर सुनो, एक्स का मतलब क्या? जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। नंबर ऑफ पर्सन इन ए क्लास। मेन जो यहाँ पर हम लोग बात करें, अभी जो हम बात करें, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हो, हाइट, वेट, एज, प्रॉफिट, मार्क्स, वो लाने वाले कितने लोग हैं उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो चलो, एक्स बराबर, सबसे पहले बताओ असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर कितना है? 9, तो 9 लाने वाले कितने लोग हैं? 4, 9 नंबर लाने वाले 4। अगला एक्स क्या है? 20, तो बीफ नंबर लाने वाले कितने लोग हैं? 6। अगला 25 नंबर लाने वाले 16। ओके, उसके बाद 40 नंबर लाने वाले 8 बच्चे, और 50 नंबर लाने वाले 7। ठीक है, और भी है 80 वाले 2 बच्चा। ठीक है, कौन सा सीरीज है ये? डिस्क्रीट, अलग अलग एक्स है, फ्रीक्वेंसी है। अब हमने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। कोई मुझे बताएगा एन बराबर कितना? एन बराबर, हाँ जितने फ्रीक्वेंसी सबको ऐड कर लो। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो एन मिलेगा, एन बराबर मिला फ्रीक्वेंसी का समेशन 43। अब इसमें क्या है, हमें निकालना क्या है?
मीडियन। तो चलो मैं और लिखता हूँ फॉर्मूला, n पता चल गया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। फॉर्मूला क्या होगा बताओ, 1/2 n प्लस n 43 प्लस 1th टर्म, क्या मिला ये 22nd टर्म। असेंडिंग ऑर्डर में देखना 22nd टर्म कौन सा होगा। अब देखो अगर हम इसको डिस्क्रीट में लिखा हुआ है, इंडिविजुअल में देखें तो 9 कितने बार होगा, क्या होगा देखो 9 9 9 9, 4 टर्म निकल गया। हमें 22वां टर्म चाहिए, फिर क्या शुरू होगा 20 20 20, कितने बार 6 बार, कितना टर्म निकल गया 10 टर्म निकल गया, हमें 22वां चाहिए। तो ऐसे या तो देखोगे तो टाइम लगेगा, और चलो देखते हैं 10 टर्म निकल गया, 10 के बाद 11वां टर्म कितना होगा 25, 12वां टर्म 25, 13वां टर्म 10 में 16 जोड़ो 26 तक वो सब 25 ही होगा। मतलब 11 से लेके 10 के बाद 11 से लेकर कहां तक 26 तक सब होगा 25 25 25, तो 22वां टर्म कितना रहा होगा, तो ये इसका आंसर है। लेकिन इस तरह से ना बता के इसको रेडीमेड स्टाइल में, रटने वाले स्टाइल में बता रहा हूँ, अदरवाइज तरीका तो यही है। तो तरीका क्या है, फॉर्मूला लगा दो, उसके बाद क्या करो सीएफ निकालो। सीएफ में क्या था गिनती हो जाता है, जो हम गिनती करते ना 4 + 6 प्लस ऐसे। तो सबसे पहला स्टेप इसमें सुनना, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, लिख लो एन लिख लो, फिर क्या करो इसमें सीएफ निकालो। ये 4 टर्म, 4 में 6 जोड़ दो 10 टर्म, 10 में 16 जोड़ दो 26 टर्म, 26 में 8 जोड़ दो 34 में 7 जोड़ दो 41 में 2, ठीक है ठीक। अब क्या बोला कि ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो सीएफ लिखो एन निकालो, फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू क्या मिला 22। इस 22 को कहां खोजो सीएफ में, कौन सा सीएफ 22 के इक्वल है, कैसे खोजोगे सीएफ में, आइदर इक्वल और जस्ट हायर। क्या खोजोगे, या तो इक्वल मिल गया तो इक्वल, अगर 22 है तो 22वां टर्म, 22 मिल गया तो ठीक है अच्छा है, और नहीं मिला तो कौन सा उससे जस्ट हायर। तो बताओ 22 के इक्वल है कोई नहीं, तो 22 से हायर कौन है 26, और 26 के सामने x क्या है मीडियन मॉड मीन जो भी होता है क्या होता है x का वैल्यू। तो ये तो 26 मिला, 26 के सामने जो x होगा वही क्या होगा मीडियन। तो बताओ मीडियन बराबर क्या हो गया 25। क्या करोगे डिस्क्रीट सीरीज में x होगा फ्रीक्वेंसी होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, CF निकाल लो, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कौन सा जो मैंने पहले लिखा है, एक वैल्यू आ गया, उस वैल्यू को कहां खोजोगे CF में, या तो उसके इक्वल मिल जाए, 22 के इक्वल होता तो 22 ही सही, इक्वल नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे जस्ट हायर, उस CF के सामने जो x होगा ना x वो होगा आंसर। तो मैं इसी क्वेश्चन में जस्ट फॉर प्रैक्टिस मीडियन कितना आ गया 25, तो आंसर तो हो गया चलो इसका 25। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं आपको, इसी क्वेश्चन में सब कुछ तैयार किया हुआ है, आपसे अगर मैं पूछता हूं मुझे बताओ इसका Q3 कितना होगा, तो आप लोग बिल्कुल इसका आंसर निकाल सकते हो, क्या होगा बताओ Q3। तो पहले क्या करेंगे बच्चे, Q3 का फॉर्मूला लिखो 3/4 कितना n+1, डिस्क्रीट है ना डिस्क्रीट, n+1 44/4, 11 इंटू में 3, ये क्या मिला 33rd, ठीक। इसके इक्वल CF कौन है कोई नहीं, तो हाँ तो इससे बड़ा CF कौन है 34 के सामने, तो एकदम सही है Q3 बराबर 40। देखो n कितना 43 + 1 44, 44/4, 11 11 इंटू में 3 33 मिला, ऐसे फॉर्मूला लगा दिया। 33 को कहां देखोगे CF में, कौन सा CF है 33 के इक्वल कोई नहीं, तो उससे बड़ा कौन है 34, उसके सामने x क्या है, कुछ भी पूछ ले बताओ कोई, P60 P15 कितना होगा ये बताओ, P15 डिस्क्रीट सीरीज। आज तक जो भी क्वेश्चन पूछा है ना
इंडिविजुअल का पूछा है, एक बार डिस्क्रीट का पूछा है, कॉन्टिन्यूअस का कभी नहीं पूछा है क्योंकि लेंदी होता है। फिर भी निकालना है तो आप निकाल के देखो। P15 का फॉर्मूला क्या लगाओगे? 15/100 n+1 n+1, ठीक है। तो बताओ 44 मल्टीप्लाई में कितना? 44 मल्टीप्लाई में 15, 660 डिवाइड में 100, क्या मिला? 6 पॉइंट। ये अब बताओ इसको कहां खोजेंगे? CF में। कौन सा CF इसके इक्वल है या इससे बड़ा है? इसको खोजोगे CF में। CF में आ जाओ। कौन सा CF? 10 के सामने 20, तो 20 इसका आंसर। परसेंटाइल 15, 20 होगा। तो ये फॉर्मूला के स्टाइल में आ गया, ठीक है। वैसे आप काउंटिंग भी करो। 6.6 का मतलब क्या देखो ठीक से। पहला टर्म कितना है? 9, दूसरा 9, तीसरा 9, चौथा भी 9, पांचवा कितना? 20, छठा 20, सातवां 20, आठवां 20, नौवां 20, 10 तक 20 है। तो बताओ 6.6 का मतलब क्या है? छठा टर्म पूरा। तो छठा टर्म कितना होगा? 20 प्लस और कितना लोगे? 0.6 किसका? 0 का। ये 20 है, अब 20 के बाद भी तो 20 है। तो मतलब आपको इंडिविजुअल के फॉर्मूला पे नहीं जाना। कैसे होगा देखो, ये क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा है ना, ये देखो, ये देखो 9 9 9 9 4 बार, फिर 20 20 20 20 20, 6 बार 20 होगा। हो गया 6 बार, 6 बार हो गया। अब बताओ 6.6 का मतलब क्या? छठा टर्म। छठा टर्म क्या है? 20, ये ले लो 20 प्लस और कितना लोगे? किसका? तो 20 के बाद क्या है? तो 0 का। वही आएगा आंसर 20। तो मतलब ये इस तरीके से नहीं बता रहा है, डिस्क्रीट सीरीज है। तो क्या बता रहा है? CF निकाल लो, फॉर्मूला लगा दो, CF में देख के सामने देख लो आंसर, ठीक है। तो उसका अप्रोच, अदरवाइज वो बेसिक अप्रोच तो वही है। ओके, अब आपके सामने मैं यहाँ पर क्वेश्चन दिखा रहा हूं। कौन सा सीरीज का क्वेश्चन होगा? तो ये देखो, अब ऐसे क्वेश्चन के चांसेस बिल्कुल कम है जहां पर मीडियन निकालना हो। ओके, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35 कभी आपने ट्राई किया था? इसका मीन कितना आया था? जरा मेमोरी पे जोर देके बताओ क्या आया था? 33 पॉइंट। तो मीन आंसर सी आ गया था। लेकिन इसमें पूछा क्या? मीन एंड मीडियन। तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम लोग अगर इसका मीडियन निकालेंगे तो कितना आएगा? मीडियन बोलो, मीडियन कितना आएगा? 32 पॉइंट। हमें आंसर पता है पहले से, इसीलिए ठीक है। मीन हमने निकाला था, ऑप्शन सी आया था। मीडियन निकालेंगे तो ऑब्वियसली वही आएगा ना। अब इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं? मीडियन भी निकालते हैं। तो सबसे पहला चीज बताओ, इसका मीडियन चाहिए। देख कौन सा सीरीज है? इंडिविजुअल नहीं है, डिस्क्रीट नहीं है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, बनाना पड़ेगा। 0.5 प्लस करना होगा 0.5, तो 0.5 प्लस 0.5 माइनस हो रहा है। बताओ पहला क्लास का रियल में लिमिट क्या है? 4.5 से 14.5। दूसरा 0.5 प्लस 0.5 माइनस कर लो। अगर मैं आपसे पूछूं क्लास लेंथ कितना, तो क्या बोलोगे? 10। क्लास लेंथ 10। ये इसमें क्या होगा? 35 नंबर क्वेश्चन में, तो मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 35 को यहां लिख रहा हूं। x बगल में क्या है? फ्रीक्वेंसी। एग्जाम में हमें इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी यहां लिखता हूं। 4.5 से क्या है? 14.5, 14.5 से 24.5, 24.5 से 34.5, कहां तक जाएगा पता नहीं। 44.5, 44 से भी आगे है क्या? 44 से 54.5, 54.5, एक मिनट, 54.5, एक और आएगा 54.5 से, हो गया। अब देखो फ्रीक्वेंसी कितना कितना बोलो। हाँ, 10, 18, 32, 26,
26, 14, 10। ठीक है, कौन सा सीरीज है ये? अब इसका मीडियन निकालना है, तो इसका भी नियम है, सीएफ निकालोगे, जहां भी फ्रीक्वेंसी है वहां सीएफ निकालना पड़ेगा। सीएफ कितना होगा इसका? 10 में 18 प्लस करो, 28, 32, 60, 26, 86, 14, 100 और इसमें 10। बताओ n बराबर कितना? 110। सबसे बड़ा सीएफ किसके इक्वल? n के इक्वल। सबसे बड़ा सीएफ 110 है ना, वही होगा n के इक्वल। अब हम इसमें क्या चाहिए? मीडियन। तो बताओ मीडियन का फॉर्मूला क्या लिखोगे? 1/2 क्या? nth टर्म, यहां +1 नहीं होगा। बताओ n कितना है? 110 को 2 से डिवाइड करो, 55। 55 को कहां खोजोगे? सीएफ में। कौन सा सीएफ बड़ा इससे? 60। 60 के सामने दिस इज कॉल्ड मीडियन क्लास। ये जो क्लास मिला, ये क्लास कैसे मिला समझ में आ गया? 55 को देखो सीएफ में, उससे बड़ा सीएफ क्या है? 60। 60 के सामने क्या मिला? क्लास। क्लास मिला, यहां पर कोई सिंगल वैल्यू नहीं मिला। इससे ये पता चला कि मीडियन का जो आंसर है इसी बीच में आएगा, आंसर इसी बीच में होगा। अब सुनो, नहीं ऐसा भी नहीं है, 55 है, 28 के बाद 32 प्लस करने पे कितना आ रहा है? तो हमें 28 से 32 नहीं जाना है, कितना जाना है? तो हमें मिल जाएगा 55। सारा मैथमेटिक्स है, पूरा अकाउंट या स्टैट या टैक्स या कॉस्टिंग, जहां कहीं दिक्कत है वहां मैथ होता है, और मैथ का नॉर्मल तरीका है। 28 मिल गया, हमें 55 चाहिए, और कितना? 27 और लेंगे तो आएगा, लेकिन 32 लेने पे 34 पॉइंट पहुंच जाओगे। तो इसको ना फॉर्मूला के स्टाइल में बना दिया गया है, आपको फॉर्मूला का पैटर्न याद रखना है। मीडियन क्लास आ गया, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, और सीएफ कौन सा लेंगे? क्यों लेंगे 28? समझ में आया ना? 28 मिल चुका है हमें, उसके बाद और कितना चाहिए? उतना ही वैल्यू लेकर चलना है। ये 3 मीडियन क्लास, सामने फ्रीक्वेंसी, सीएफ कौन सा? पहले वाले का 28, उसी से हम आगे कितना बढ़ना है ये देखना है। और अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है देखो, एल लोअर लिमिट, उस क्लास का लोअर लिमिट, डिवाइड में n/2 माइनस सीएफ। n/2 कितना होगा? 55। सीएफ कितना होगा? घटाने पे कितना आया? हमें 27 और चाहिए, इसीलिए मल्टीप्लाई में 27 आ रहा है ऊपर। नीचे क्या आएगा? पूरा फ्रीक्वेंसी 32। अब पूरा 32 के लिए क्लास का लेंथ कितना आता है? 10। देखो यहाँ पर क्लास लेंथ बाय फ्रीक्वेंसी, क्लास लेंथ, तो एक फ्रीक्वेंसी के लिए लेंथ कितना चाहिए? तो इसके लिए कितना चाहिए? 27 के लिए और कितना लेंथ चाहिए? वो 24 से उतना और प्लस कर दोगे तो आएगा। तो अब आप क्या करो, इसको सिंपली याद कर जाओ। जब कंटीन्यूअस सीरीज हो तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? L प्लस n/2 माइनस डिवाइड में f इंटू में i। वो CF जो है CF n/2 से हमेशा कम ही होगा, ये ध्यान रखना, उससे ज्यादा नहीं होगा। n/2 कितना? 55, उससे छोटा वाला CF लोगे। अब बता दो यहाँ पर लोअर लिमिट कितना? +55 माइनस 28 डिवाइड में 32, क्लास का लेंथ सोल्व करके निकाल लो आंसर। 27 इंटू में 10, 270 डिवाइड में 32 प्लस 24.5, 32.937 है, तो 94 कर देते हैं। तभी कभी नहीं पूछा ये, लेकिन कुछ भी पूछ सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन ही पूछेगा। आपको फॉर्मूला दे दिया, बोलेगा बताओ किसका फॉर्मूला है? मीडियन का। ठीक है, तो देखा हुआ रहेगा। बोलो बोलो। 28 32 समझा दे एक बार फिर से। देखिए ये मीडियन क्लास समझ में आ गया ना, कौन सा मीडियन क्लास है? उसी का फ्रीक्वेंसी लेना है, फ्रीक्वेंसी उसी का लेना है मीडियन क्लास का। और जो सीएफ लेना, सीएफ
उससे पहले वाले का सीएफ लेना है। ये हम बता देते हैं। देखो जो क्वेश्चन है शुरू से देखो, 5 से 14, 15 से 24, इसमें गैप है। तो मैंने कहा था जब भी गैप हो तो पहले गैप क्या करेंगे, खत्म, उसके बाद ही कोई काम करेंगे। तो 0.5 प्लस क्या 0.5। अब फ्रीक्वेंसी जितना है ना यहाँ पर कॉपी कर लिया, एक्स आ गया, एफ आ गया। ओके, हमें इसका क्या चाहिए, मीडियन। तो जब फ्रीक्वेंसी हो, अब मीडियन चाहिए, चाहे क्वार्टाइल चाहे कुछ भी, हम क्या निकालेंगे पहले, सीएफ। समझ में आ गया। अब मीडियन के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला का मीडियन का, 1/2 किसका, n+1 की n। ये कौन सा सीरीज बन गया, कॉन्टिन्यूस, यहाँ n होगा। n कितना दिया है, 110। सारा फ्रीक्वेंसी का जोड़ कितना है, 110। तो 110 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया, फॉर्मूला लगा दिया 55। अभी मैंने बताया था इस 55 को हम लोग कहाँ देखते हैं, सीएफ में। कहाँ देखते हैं, इस सीएफ वाले में देखो, कहीं पर 55 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा तो क्या करेंगे, उससे बड़ा देखेंगे, 55 से जस्ट हायर। 55 से जस्ट हायर कौन है, 60। इस 60 के सामने क्या है, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे इसको, मतलब मीडियन का आंसर इसी बीच में आएगा। तो ये पता चलेगा मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास ये है तो सामने इसका फ्रीक्वेंसी लोगे, इससे पहले वाला क्या लोगे, सीएफ। ठीक है। और फॉर्मूला कैसे लिखा गया इसको देखो, ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, L+n/2 माइनस CF डिवाइड में F इंटू में। तो बताओ इसका L कितना है, n/2 कितना है, CF कौन सा लेंगे, फ्रीक्वेंसी कौन सा लेंगे, नीचे डिवाइड में 32। इसका लेंथ कितना, क्लास का लेंथ 10। सोल्व करने पे आंसर मिला। अब देखो अगर हमें क्वार्टाइल 1 चाहिए, क्या चाहिए, तो फॉर्मूला में सब कुछ सेम रहेगा, बस एक जगह चेंज आएगा। मतलब कहाँ चेंज आएगा, यहाँ क्वार्टाइल 1, यहाँ क्या आएगा n/4, बाकी कोई चेंज नहीं। क्वार्टाइल 3 चाहिए, क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला क्या होगा, 3n/4। तो यहाँ क्या निकाले होंगे हम लोग, 3n/4। तो क्वार्टाइल 3 के लिए यहाँ क्या आएगा, 3n/, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। अभी हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो कोई भी फॉर्मूला निकाला, मान लो परसेंटाइल निकालना है 45, तो फॉर्मूला क्या होगा 45 परसेंटाइल का, 45n/100। तो यहाँ क्या आएगा 45n/, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। तरीका वही है, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सीएफ निकालोगे, सीएफ में खोज के क्लास निकालोगे, उसके बाद फिर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो यहाँ 32.94। ऐसा करो, कुछ फॉर्मूला लिखना है तो आप लिख लो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये देखो, लिखने के लिए ऐसा आप लिख लीजिए। क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला क्या होगा, L+3n/4 माइनस CF डिवाइड में F इंटू में। लेकिन इन सब के लिए पहले क्या पता करना पड़ेगा, क्लास। क्लास कैसे पता करोगे, तो फॉर्मूला का वैल्यू निकालोगे, CF में खोज के फिर देखो क्लास। कोई भी मान लो परसेंटाइल 45। अब मैं क्यों बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है जो 10 मिनट 10 सेकंड में तुम बना दो। कैसे, ऐसे पूछेगा आपसे, ये पूछेगा बताओ दिस इज फॉर्मूला ऑफ व्हाट। ये मीडियन का फॉर्मूला है, क्वार्टाइल 1 का है, क्वार्टाइल 3 का है, या परसेंटाइल 45 का है। तो इसका डिजाइन को देख कर आप समझ जाओ किसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ही ना देखा हो फॉर्मूला तो फिर तो आपको पता नहीं, देखा ही नहीं कभी ये। लेकिन ये जल्दी से भी बन सकता है, तो नॉलेज आपको पता होना चाहिए। कुछ चीज ऑब्वियसली लेंदी होता है, उस रूप में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, प्रैक्टिस हो जाएगा। 39, यस, क्वेश्चन नंबर 39 देखो बच्चे। पहले देखो ये क्या लिखा है, प्रॉफिट, यही एक्स होगा, यही क्या होगा एक्स। ये क्या, नंबर ऑफ फॉर्म, कंपनी, कितने कंपनी है, ये फ्रीक्वेंसी होगा। मुझे बताओ अगर ये एक्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, जो एक्स है वो क्या चीज है, प्रॉफिट। उसके बाद ये 3 जीरो का क्या मतलब, इफ 3 जीरो का क्या मतलब, प्रॉफिट इन 1000। अगर तुम्हारा आंसर आता है 15, इसका तो 15 नहीं 15,000 है, ये मतलब है इसका। अच्छा, लेस देन 10, 10 से 19, 20 से 0.5 प्लस 0.5 माइनस करना ही पड़ेगा। ठीक बात है।
अब हम लोग अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपसे क्या पूछा है, थर्ड क्वार्टाइल Q3, ठीक है। तो मुझे बताओ Q3 के लिए आप, ये फ्रीक्वेंसी है, आप क्या करोगे, छोटा सा यहीं पर CF लिख लो, 5, 5 और 18, 23 और 38, 61 और 20, 81 और 9, 90 और 2। हमने CF क्यों लिखा, निकालना पड़ेगा, मीडियन क्वार्टाइल डिसाइल में CF चाहिए। Q3 का फॉर्मूला बोलो, 3n/4, n कितना है, n कितना है, 92 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में इक्वल, क्या मिला ये 60, कैलकुलेशन आप लोग भी करो, 69। अब बताओ 69 को कहां देखोगे, CF में, कौन सा CF 69 से बड़ा है, 81 के सामने, ये 81 दिखा ना, इसके सामने कौन सा, 30 से 39 ठीक है दिख रहा है, बट वो 30 से 39 नहीं है, 29.5 से 39.5 है। 69 से बड़ा CF कौन है, 81। 69 को कहां खोजोगे CF में, कौन सा CF 69 से बड़ा है, 81, 81 के सामने है। तो बताओ ये क्लास, ये उसका क्या है फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, सब कुछ दिख गया। तो अब हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला किसका, क्वार्टाइल 3 का, L, L कितना, L प्लस यहाँ क्या आएगा, 3n/4 कितना, 69 से माइनस क्या करोगे, 61, एकदम सही। उस पे छोटा होगा CF, डिवाइड में फ्रीक्वेंसी कितना, 20, इनटू में कितना, इसका क्लास का लेंथ कितना है, 10। ये इसका आंसर होगा। तो आपको पेंसिल यूज करके क्वेश्चन पेपर में अगर बाई चांस कभी आ जाए तो क्यों हम इसको कॉपी में कहीं पर लिखेंगे, उसके बाद करेंगे, यहीं पर देख लेना फटाफट। चलो आंसर निकालो, 69 माइनस 61, 8, 8 मल्टीप्लाई में 10, 80 डिवाइड में 20, 4 किस में प्लस कर दो, 33.5, ये क्या चीज है, 1000, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 33,500, 33,500, ये TH मतलब 1000 है, तो कौन सा होगा आंसर, A। अब ये इसी से बन गया। इसमें एक और चीज पूछा है, क्या पूछा है, परसेंटाइल 65, कैसे निकालोगे, घर पे निकालना। वो कितना आएगा आंसर, ये नहीं आएगा, गलती हो गया, कितना आएगा 29.184 1000, आंसर क्या आएगा 29.184, कंफर्म करने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपसे डिटेल ना पूछे, ये क्वेश्चन दे दे और सिर्फ ये पूछे थर्ड क्वार्टाइल लाइज इन विच क्लास, क्या पूछेगा, थर्ड क्वार्टाइल लाइज इन विच क्लास, ऑप्शन रहेगा 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, या नन ऑफ दिस, ऑप्शन से रहेगा। तो क्या इसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत है, थर्ड क्वार्टाइल के लिए आप क्या कहोगे, 3n/4, n कितना है जी, 92 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड में 4 करोगे, कितना आ गया 69। कहाँ खोजोगे इसको, CF में, तो थोड़ा छोटा CF लिख लेना, इससे बड़ा CF कौन है, 81, सामने पता चल गया। तो कौन सा क्लास हो गया 29.5 से, तो इतना पूछेगा तो ये तो बन जाएगा आराम से जल्दी से, ये तो 20 सेकंड नहीं तो चलो 40 सेकंड 50 सेकंड में तो पक्का पता चल जाएगा। तो ये चीज है, तो ये नॉलेज गेन करो, क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है जिसको आप टैकल कर लोगे। तो ये हम लोगों ने क्या सीखा, पार्टीशन वैल्यूज का, बोलो, कैलकुलेशन, पार्टीशन वैल्यूज का कैलकुलेशन, इतना लिखना है तो आप इसको लिख लो 39 में। मीडियन मोड। अच्छा हम लोगों ने देखा अभी, ये बताओ मीडियन का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ
मीडियन लिखोगे। हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया, इसका प्रॉपर्टीज बताते हैं। अब फिर क्या बताएंगे इसका यूज। मीडियन का पहला प्रॉपर्टी आप सबको मालूम है, अगर सब 10 के इक्वल है तो मीडियन भी 10 ही होगा, ऑलरेडी बता चुके हैं। दूसरा प्रॉपर्टी एक और है जो आप सबको मालूम है, कौन सा बोलो, एकदम गलत याद आ रहा है, बताओ क्या मीडियन पे कंबाइंड होगा? कभी नहीं। मीडियन कंबाइंड नहीं होगा। मीडियन का प्रॉपर्टी बोलो, मीडियन इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ, बता चुके हैं। वो प्रॉपर्टी मीडियन का भी है, मॉड का भी है, मीन का भी है। तो ये प्रॉपर्टी हो गया ऐसा, इफ y बराबर a प्लस बी एक्स, तो मीडियन ऑफ y कितना a प्लस बी मीडियन ऑफ x। ठीक है, चेंज ऑफ ऑरिजिन चेंज ऑफ स्केल का प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, सबको 10 बढ़ाओगे मीडियन 10 बढ़ जाएगा, घटाओगे घट जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है ना? यस। नया प्रॉपर्टी आप क्या सीखने वाले हो ये मैं बताता हूं। ये क्या प्रॉपर्टी देखो, जितने भी x है, कुछ और पिछला पूछ लेते हैं परसों क्लास वाला, सब में से बच्चे अगर हम मीन माइनस करेंगे और उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? इसको लिखना मत, खाली बोलना क्या होगा, 0। मीन से डेविएशन का सम 0 होता है, एकदम सही। रुक जाओ रुक जाओ, अगर हम इसको स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या होगा, लिस्ट। मीन से डेविएशन का स्क्वायर का सम लिस्ट होता है। ठीक है, कौन अलग से लैंग्वेज में बोल रहा है? ठीक है, पब्लिक डीलिंग में कुछ दिन काम किया होगा बच्चा, ये टेली कॉलर में, तो ऐसा हो जाता है वहां रहते रहते। अलग एकदम बोलेगा ना, एकदम गीत गा के बोलेगा वो। ठीक है, कल एक तो फोन आ गया था, तो इतना मतलब लय में ही बोल रहा था। हाँ, लगा कि नहीं भी कुछ काम है तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ओके, अब मैं क्या सिखा रहा हूँ, प्रॉपर्टी है मीडियन का। सुना ध्यान से, जितने भी एक्स है, जितने भी एक्स है, सब में से मीडियन माइनस करो। क्या इसको जोड़ने पे 0 आएगा? बताओ, क्या इसको जोड़ेंगे तो 0 आएगा? नॉर्मल जवाब है नहीं आएगा भाई, मीन से लेते हैं डेविएशन तो जोड़ने पे 0 आएगा। या फिर कोई स्मार्टली बोल सकता है सर हाँ 0 आ सकता है अगर मीडियन और मीन बराबर हो। हाँ स्मार्ट जवाब है कि नहीं? कोई बोलेगा हाँ फिर 0 हो सकता है कब, अगर मीडियन और मीन बराबर ही है फिर तो 0 आ सकता है। खैर जनरली जवाब क्या इसका नहीं है। अब सुनो, मीन से क्या लिया, डेविएशन। अब ये क्या कर दिया हम इसके ऊपर, ऐसे लगा दे लाइन, क्या बोलते हैं इसको? नहीं नहीं, ऐसे 2 लाइन खड़ा किया, मॉड बोलते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो 2 लाइन खड़ा के इसको मॉड बोलते हैं। मॉड लगा देने का मतलब है पॉजिटिव डेविएशन। हाँ, अगर घटाएंगे ना 10 में से 15 माइनस करेंगे -5, लेकिन मॉड लगा देंगे तो +5, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम मीडियन। जितने भी एक्स है उसमें से कुछ माइनस करोगे तो क्या बोलते हैं उसको, डेविएशन। तो बताओ इसको क्या बोलेंगे, डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ये क्या है, डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मॉड लगा दिया, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम मीडियन, और उसको जोड़ेंगे तो सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ये प्रॉपर्टी यहां पर होता है लिस्ट या मिनिमम। लिस्ट या मिनिमम का दूसरा प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने आ गया। अगर आप इसका स्टेटमेंट की हम बात करें तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, मिनिमम वाला 2 प्रॉपर्टी आ गया आपके सामने, क्या, मीन से डेविएशन का स्क्वायर करके जोड़ोगे तब लिस्ट आता है। अब मीडियन से लोगे डेविएशन और उसको पॉजिटिव बना के जोड़ोगे तो वो लिस्ट आता है। मॉड मतलब यहां पर 2 लाइन खींच दिया ना, इसका मतलब है पॉजिटिव डेविएशन। तो मैं इसको लिख रहा हूं सम, स्टेटमेंट लिख रहा हूं इसका, सम ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव, सम ऑफ पॉजिटिव, या पॉजिटिव को हम ऐसे ही बोल सकते हैं सम ऑफ एब्सोल्यूट, सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम मीडियन इज, क्या होता है ये, लिस्ट।
तो अब देखो लिस्ट वाला प्रॉपर्टी दो आ गया सामने। कौन कौन सा दो प्रॉपर्टी आ गया? कहां से लेंगे? डेविएशन का स्क्वायर मिनिमम होता है मीन से, और पॉजिटिव डेविएशन का सम मिनिमम होता है मीडियन से। मिनिमम वाला दो प्रॉपर्टी है। बताओ, कुल मिला के ऐसे प्रॉपर्टी हो गया तीन। डेविएशन वाला, मीन से डेविएशन का सम 0 होता है, मीन से डेविएशन का स्क्वायर का सम लिस्ट होता है। अब मीडियन से क्या प्रॉपर्टी है? तो मीडियन से डेविएशन लोगे और क्या बनाओगे उसको? पॉजिटिव। उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, या क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट डेविएशन। ऐसे बोल सकते हैं डेविएशन इग्नोरिंग साइन, डेविएशन साइन को इग्नोर करके। उसका समेशन लिस्ट या मिनिमम होगा कहां से? मीडियन से। ये तीसरा प्रॉपर्टी मीडियन का है जो बिल्कुल थ्योरेटिकल होगा, इसको याद रखोगे। और इसका जो यूज है, बेस्ट यूज किया मीडियन का, ठीक है। मीडियन इज यूज्ड, मीडियन का मैं बता रहा हूं बच्चे यूज, मीडियन इज यूज्ड एज एन एवरेज in case of open ended classification, कॉमा दे के लिख लेना, बिकॉज median is not affected by extreme values। ये चीज जो मैंने लिखा है ना, समझा रहा हूं आपको, लेकिन थोड़े बहुत आइडिया आपको मैंने पहले भी दिया था। मीडियन का हम यूज करेंगे एज एन एवरेज। मीडियन का यूज एवरेज की तरह होगा कब? जब ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन हो, बिकॉज मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। ओपन एंडेड किसको बोलते हैं? तो जिसका एक्सट्रीम वैल्यू पता ना हो, मतलब जहां पर सारे वैल्यू, शुरू के वैल्यू नहीं पता, लास्ट के वैल्यू नहीं पता, लास्ट में क्या होगा पता नहीं, शुरू में क्या था पता नहीं, उसको बोलते हैं ओपन एंड। इसका दोनों ही एंड ओपन है, मतलब सारे वैल्यू नहीं पता है। अब हमें चाहिए एवरेज, तो मीडियन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो पहले बताते हैं ओपन एंडेड किसको बोलते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, आप देखोगे तो क्लासेस ऐसे रहेंगे आपके सामने, यहां लिखा होगा बिलो 20, 20 से 25, 25 से 40, इस टाइप से क्लासेस हो सकता है। 40 से 50, यहां लिख दिया 50 एंड एबव, ठीक है। और यहां लिख दिया फ्रीक्वेंसी, लिख देते हैं कुछ भी, यहाँ 2, 5, 8, 10, 3। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है? बताओ इसका दोनों ही एंड ओपन है, ओपन एंडेड। बताओ 50 एंड एबव कहां तक ओपन है, जहां तक जाना जाओ। और शुरू में क्या है? बिलो 20, 20 के नीचे कहां तक? तो ये भी ओपन है, इसको बोलते हैं ओपन एंडेड। इस ओपन एंडेड में क्या चीज नहीं है? बताओ स्मॉलेस्ट वैल्यू है क्या? क्या इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू है? क्या इसका लार्जेस्ट वैल्यू है? नहीं है। स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम वैल्यू। ये भी चीज मैंने बहुत बार बता दिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम वैल्यू। बताओ ओपन एंडेड में क्या चीज नहीं है? एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं है। ओपन एंडेड में एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है। और बताओ एक्सट्रीम वैल्यू हो या ना हो, किसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता? मीडियन के ऊपर। इसीलिए यहाँ पर कौन सा एवरेज निकलेगा? मीडियन यहाँ पर निकलेगा, इसीलिए मीडियन यहाँ पर बेस्ट एवरेज होगा। जैसे इस क्वेश्चन का मीडियन बड़ा आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी एवरेज यहाँ पर निकालना मुश्किल है। तो क्या क्वेश्चन हुआ बताओ? जिसका वन एंड या बोथ एंड ओपन हो उसको क्या बोलेंगे? ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन। ओपन एंडेड में कौन सा एवरेज बेस्ट होता है? मीडियन। मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। इसका मैंने बहुत टाइम पहले एग्जांपल भी दिया था, मैं फिर से एग्जांपल देता हूं।
एक क्लास में 11 स्टूडेंट्स है, ठीक है। एग्जाम दिया, 4 बच्चे फेल हो गया, 2 बच्चे पास विद डिस्टिंक्शन। 11 में 4 फेल, 2 पास किया विद डिस्टिंक्शन। किसको बोलते हैं पास विद डिस्टिंक्शन? अगर आप पास करोगे ना डिस्टिंक्शन से तो तुम्हारे मार्कशीट पे भी लिखा आएगा पास विद डिस्टिंक्शन। खाली पास करोगे तो लिखा रहेगा पास, नहीं ऐसा नहीं। जो सीए सही करें 12th में ऐसे आता है, सेकेंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन, लेकिन जो सीए का जो मार्कशीट आएगा ना उस पर लिखा होगा फेल या पास, और तीसरा लिखा होता है पास विद डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो 75% अगर ज्यादा नंबर आता है, 75% से ज्यादा नंबर लाओगे तो कहलाता है अच्छे नंबर से पास करना, पास विथ डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन है। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है कहीं पर भी हो, हाँ ये हो सकता है। थोड़ा कोई आपका कोई मार्कशीट देखेगा ना तो समझ जाएगा कि मतलब अच्छे नंबर से पास किया है, ठीक है। पास विथ डिस्टिंक्शन मतलब आम पास से तुम अलग हो, डिस्टिंक्शन है थोड़ा सा अलग। सही है, नाम ही काफी है, नहीं सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। तो बताओ अब बाकी कितने बच गए? 5 बचे। वो क्या है? पास किया है विद ऑर्डिनरी मार्क्स, साधारण नंबर से पास किया है। रिमेनिंग, तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं? मार्क्स ऑफ ऑर्डिनरी पास्ड स्टूडेंट्स 15, 25, 10, 18, 18। हाँ 2/18, 2 स्टूडेंट का नंबर सेम आ सकता है ना, ठीक है ओके। सबको समझ में आ गया क्या क्वेश्चन है? 11 बच्चे एग्जाम दिया था, 4 फेल कर गया, उसका नंबर नहीं पता। 2 पास किया डिस्टिंक्शन से, उसका भी नंबर नहीं पता। साधारण नंबर से जो 5 बच्चे पास किए उसका नंबर पता है। मुझे बताओ पूरे क्लास में सबसे हाईएस्ट नंबर कितना लाया? कितने लोग ने? हाईएस्ट मार्क्स कितना है नहीं पता, वो 2 वैल्यू नहीं पता। सबसे मिनिमम मार्क्स कितना है? देखो ध्यान से, शुरू के वैल्यू नहीं पता, लास्ट के वैल्यू ओपन एंडेड, एक्सट्रीम वैल्यू नहीं पता। किसी भी कीमत पे इसका ना तो तुम मीन निकाल सकते हो ना ही इसका तुम मॉड निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? सिर्फ, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिए मीडियन को भी हम मानते हैं एवरेज, कब? ऐसे केसेस में। तो मीडियन भी बेस्ट होता है जब ऐसा सिचुएशन आ जाए ओपन एंडेड। तो मैं अब पूछ रहा हूं, मैंने थ्योरी बता दिया, उसके ऊपर एक परफेक्ट न्यूमेरिकल बता रहा हूं। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछेगा? फाइंड मीडियन मार्क्स, मीडियन मार्क्स ऑफ द क्लास, मीडियन मार्क्स ऑफ द क्लास। क्लास का मीडियन मार्क्स निकालना है, ठीक है, जो बिल्कुल निकल जाएगा। तो थ्योरी जो बताया था उसका मतलब समझ में आ गया, और उसका न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लो कि कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे? n बराबर कितना? 11, n 11 है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले कौन आएगा? 4 फेल वाला आएगा। कैसे कोई नहीं आएगा? शुरू में कौन आएगा? जो फेल किया है। उसमें किसका कम है किसका हमें नहीं पता, उसको बोलेंगे तुम भाई खुद अरेंज हो जाओ। फेल 1, फेल 2, फेल 3, फेल 4। कौन इधर उधर होगा हमें नहीं पता, लेकिन होगा सब पीछे ही रहेगा। अब कौन आएगा? पास विद ऑर्डिनरी मार्क्स। उसमें क्या आएगा? पहले 10, 15, 18, 18, 25। अब कौन आएगा? डिस्टिंक्शन 1, डिस्टिंक्शन, उसमें कौन ज्यादा कौन कम हमें नहीं पता, लेकिन रहेगा तो उधर ही। अब बताओ मीडियन बराबर क्या फॉर्मूला होगा? 1/2 n प्लस 1th टर्म। कौन सा सीरीज है ये? इंडिविजुअल। n+1, n कितना है? n 11 + 1 12/2,
छठा टर्म होगा मीडियन। बताओ छठा टर्म क्या है? यस, मीडियन मार्क्स इक्वल टू कितना? तो ये देखो, तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल भी हो गया, थ्योरी भी हो गया। मीडियन का यूज कहाँ होता है उसका एक परफेक्ट एग्जांपल भी है। बताओ सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन मिनिमम कहां से होता है? सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस इज मिनिमम फ्रॉम मीन मीडियन मॉड। मीडियन एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव डेविएशन का सम मिनिमम होता है मीडियन से, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है कहां से? मीन से। तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो यहां पर जो क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग, मीडियन के दो क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन चलो बताओ 28 का आंसर बोलो। 30, हाँ जैसे पहले किए थे वैसे हो जाएगा। y का मीडियन कितना होगा? तो 2 इंटू मीडियन ऑफ x, 2 इंटू में 20, 40 में से 3 माइनस, यहां पर है मॉड का बारे में। तो यहां पर हेडिंग दे दोगे बच्चे, यहां पर मॉड किसको बोलते हैं? अच्छा देखिए ऐसा है, नहीं पढ़ने वाले के बहुत सारे बहाने होते हैं, ठीक है। और हम आपके साथ चलेंगे तो ना तो हम चल पाएंगे ना क्लास चल पाएगा। तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव रखो। मॉड किसको बोलते हैं? जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा, x हैविंग लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। बहुत सिंपल है, डिफिनीशन हो गया। एग्जांपल देखो, डिफिनीशन इतना ही है। कोई पूछा इंडिविजुअल सीरीज दे दिया ऐसे 5 3 5 6 5 7, पूछा कोई मॉड बराबर कितना, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? मॉड 7 नहीं, सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट किया है? 5 कितने बार रिपीट किया? बाकी सब एक एक बार। या तो ऐसे दिख गया और नहीं ऐसे दिखा तो ऐसे देख लो, सजा के देख लो। फिर ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7। 3 कितने बार? एक एक। बताओ सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन है? 3 किसका? 5 का। ऐसे बना के देख लो, एक ही बात है ना। तो बताओ मॉड यहां पर आ गया। दूसरा एग्जाम्पल, इसको हम क्या बोलते हैं अभी पता चल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं कैसे पूछ रहा हूं? डिस्क्रीट सीरीज बना के पूछ रहा हूं। 18 18 20, ये देखो 5 10 10 5। इस क्वेश्चन का मॉड क्या होगा? बोलिए। क्या होगा मॉड? कंफ्यूजन हो रहा है ना, 15 18 में हो रहा है कंफ्यूजन। देखो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कितना है? 10। किसका किसका 10 है? 15 का भी 18 का भी। देखो कभी भी मॉड पूछे, मीन पूछे, मीडियन पूछे तो एक्स वाला ही आंसर होगा। तो मॉड क्या है? 15 भी है और 18 भी है। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी 10 है, किसका? 15 का भी 18 का भी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे मॉड बराबर 15 एंड 18, दोनों आंसर है इसका। डबल डबल हीरो, सिंगल कोई मूवी है एक ही हीरो है, एक ही मॉडल पिक्चर मॉडल है, कोई ऐसा है जिसमें दो दो मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मॉड जब आता है ना तो हम क्या बोलते हैं इसको? यूनी मॉडल। यूनी मॉडल। दो मॉडल का तो क्या बोलते हैं इसको? बाई मतलब दो मॉडल, बाई मॉडल। तो कुछ याद आ रहा है? कुछ टाइम पहले मैंने थ्योरी में लिखा था, कोई भी क्वेश्चन कर लो आप, उसका मीन एक ही होगा, मीडियन एक ही होगा, लेकिन मॉड एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो मॉड जो है यूनी भी हो सकता है और बाई भी हो सकता है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन है, थ्योरी में क्वेश्चन है, विच एवरेज मे नॉट यूनिकली डिफाइंड। क्या क्वेश्चन है देखो, मैं सीधा लिख देता हूं। मॉड मे नॉट, मॉड मे नॉट यूनिकली
डिफाइंड, यूनिकली मतलब रिजिडली डिफाइंड। याद आ रहा है कुछ बताया था रिजिड, मीन क्या होता है रिजिड, लेकिन मॉड रिजिड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मे नॉट, मॉड मे नॉट यूनिकली डिफाइंड। ऐसा हो सकता है कि मॉड वैल्यू सिंगल वैल्यू डिफाइंड ना हो, मतलब दो वैल्यू भी हो। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, विच एवरेज मे नॉट यूनिकली डिफाइंड, मीन मीडियन मॉड, तो क्या बोलोगे मॉड। मीडियन एक ही होता है, मीन एक ही हो किसी क्वेश्चन का, लेकिन मॉड दो भी हो सकता है, ये चीज है। इसमें जो अगला एग्जांपल है, लास्ट क्वेश्चन अगर है, ये कोई कंटिन्यूस सीरीज ऐसे दे दे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये फ्रीक्वेंसी यहां पर रख दिया मैंने 5, 15, 10, 4, और आपसे पूछ ले इसका मॉड क्या है बताओ। ये कौन सा सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज है, ठीक है कंटिन्यूस सीरीज है। तो बताओ सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कितना है, 15, 15 के सामने इसी क्लास में मॉड होगा। आंसर निकालोगे तो आंसर 20 और 30 के बीच में आएगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। इससे पहले वाले क्या बोलेंगे, प्री मॉडल क्लास, क्या बोलेंगे प्री मॉडल। इसके बाद वाले क्या बोलेंगे, पोस्ट मॉडल क्लास, पोस्ट मॉडल क्लास। प्री मॉडल को प्रीसीडिंग भी बोलते हैं, और पोस्ट को प्रीसीडिंग का उल्टा, प्रीसीडिंग का उल्टा सक्सीडिंग क्लास, इसको सक्सीडिंग क्लास भी बोलेंगे। तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी दिख जाएगा तुरंत, उसके सामने क्लास क्या 20 से 30, इसी में आंसर होगा मॉड का। अब मॉड निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा क्या, तो देखो इस मॉडल क्लास और प्री मॉडल क्लास के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है उसका डिफरेंस कितना है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 15 माइनस 5 कितना, मॉडल क्लास और सक्सीडिंग जो क्लास है इसके फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है, 15 माइनस 10 कितना 5। समझो मैंने क्या लिखा है, डेल्टा वन क्या होता है, डेल्टा वन डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड प्री मॉडल क्लास, और डेल्टा टू क्या होता है, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन मॉडल क्लास एंड सक्सीडिंग क्लास। देख लो यहाँ पर मॉडल क्लास 15 और 5 का डिफरेंस 10, अब 15 और 10 का डिफरेंस 5, तो इसमें क्या करोगे डेल्टा वन डेल्टा टू निकाल लोगे, अब फिर बड़ा आसान से आप मॉड निकालोगे। मॉड का फॉर्मूला होता है एल प्लस डेल्टा वन बाई डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू मल्टीप्लाई में कितना, हाँ ये फॉर्मूला होता है। तो बताओ एल कितना लेंगे, लोअर लिमिट 20। हाँ अगर 0.5 का गैप 0.5 प्लस 0.5 माइनस करना हो तो करके के बात करेंगे, मतलब 1 का गैप है तो 0.5 प्लस करोगे 0.5 माइनस करोगे, उसके बगैर तो कोई क्वेश्चन नहीं करना है। यहाँ पर कोई गैप नहीं है देख लो, सही है ना। तो 20 लोअर लिमिट 20, ऊपर क्या लेंगे 10, नीचे 10 प्लस 5 15 मल्टीप्लाई में कितना, क्लास का लेंथ 10। तो फाइनली आंसर क्या आ गया बताओ, 100 डिवाइड में 15, 100 डिवाइड में 15 इक्वल 6.67, 20 में जोड़ देंगे 26.67। आपने कहा था ना कि 20 और 30 के बीच में आएगा आंसर, तो उसी बीच में आएगा, ये नहीं कि कुछ और आ जाएगा आंसर। तो तीन तरह के सीरीज में मॉड कैलकुलेट कैसे होता है बस मैंने इतना बताया। किसको बोलते हैं मॉड, जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, ठीक है। कैसे निकालोगे, फ्रीक्वेंसी देख के, भाई जो ज्यादा बार रिपीट किया है उसके सामने एक्स देख लो, सिंगल एक्स है तो वही मॉड। अगर क्लास निकल गया क्लास, तो प्री मॉडल पोस्ट मॉडल डेल्टा वन डेल्टा टू, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो मॉड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो दो मॉड आ जाएगा, हाँ बोलो, हाँ नहीं समझ में आया। देखिए मैथ के क्लास में भले मेंटोस खा के बैठो, ठीक है मैं समझाता हूँ ऐसे, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका क्वेश्चन जेन्युइन था कि जैसे यहाँ 15 फ्रीक्वेंसी है ना,
एक बार और होता तो फिर 2 बार फॉर्मूला लगा के 2 मोड आता। ठीक है, एक बार इसको मानते फिर निकालते, फिर इसको मानते फिर 2 निकालते। बात समझ रहे हो? बाकी जिसको नहीं समझ में आया यहाँ आ जाओ, आपको मैं समझाता हूँ अच्छा से। ठीक है, यहाँ तक आप रिवाइज करके आना। कल 10-15 मिनट और इसको फिनिशिंग करेंगे, फिर अगला जो टॉपिक है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। इसको बिल्कुल समझ के जाना आपको। यस, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, मैं समझाता हूँ।